मेरा नाम दिशा है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने मम्मी पापा की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम नेहा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के से 3 साल पहले ही हुई है। नेहा दीदी की शादी हमारे ही शहर में हुई थी, इसलिए वो अक्सर अपने मायके आया जाया करती थी। मेरे जीजू का नाम मयंक है और वो काफी सीधे और समझदार किस्म के इंसान हैं। मयंक जीजू भी दीदी वाली कंपनी में ही काम करते थे और साथ काम करते करते दोनों को प्यार हो गया और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। मेरी मयंक जीजू से खूब बनती थी। वो मेरे लिए एक ऐसे दोस्त की तरह थे जो कभी मेरे साथ मजाक करते, कभी मुझे डांटते और कभी जिंदगी की सही राह दिखाते। लेकिन मैंने हमारे रिश्ते में एक मर्यादा बनाकर रखी थी। मैं हमेशा उन्हें सिर्फ अपनी बहन के पति के तौर पर देखती थी। मैं उनसे बहुत खुलकर बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं और हमें उन सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। दीदी और जीजू की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी और मेरी भी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही थी। एक रोज की बात है, दीदी अपने मायके आई हुई थी और उनके साथ मयंक जीजू भी आए हुए थे। उन दोनों के घर में प्रवेश करते ही मुझे पता चल गया था कि आज उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और काफी टेंशन वाला माहौल बना हुआ था। मम्मी पापा को तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। रात के खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे और नेहा दीदी छत पर अकेली टहल रही थी। मैं दबे पांव उनके पास गई और धीरे से पूछा, क्या हो गया दीदी? आप दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? आप इस तरह अकेले क्यों घूम रही हो? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हो। दीदी ने एक लंबी सांस भरी और बोली, कुछ नहीं दिशा, बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अब बहुत बड़ी लगने लगी हैं। मैंने ये तो सुना था कि शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, पर मेरे और मयंक के बीच तो सब कुछ ही बदल गया है। वो अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। दीदी की आवाज में एक हल्का सा दर्द था। मैं जानती थी कि शादी के बाद हर लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन दीदी और जीजू का रिश्ता इस मोड़ पर आ जाएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए शादी करने का फैसला किया था। पर अब उन दोनों के बीच पड़ी ये दरार मुझसे देखी नहीं जा रही थी। अगली सुबह जब मैं किचन में चाय बना रही थी, तो मयंक जीजू किचन में आ गए। उनके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो भी बहुत परेशान हैं। इसलिए मैंने अपनी बात को थोड़ा घुमाकर कहा, जीजू, आप मेरी बहन से लड़ाई मत किया करो, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर जीजू मुस्कुराने लगे और बोले, लड़ाई नहीं हुई है दिशा, बस कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो रिश्तों में उलझने पैदा कर देती हैं। और वैसे भी जहां प्यार है वहां टकरार भी है। जीजू बहुत प्यार से मुझे रिश्तों का आईना दिखा रहे थे और मैं भी इत्मीनान से उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। ये बात तो हम सबको पता थी कि जीजू बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और दीदी भी रिश्तों की बहुत अहमियत रखती हैं। फिर ऐसी कौन सी बात थी जो दोनों के बीच दूरियां पैदा कर रही थी? दीदी की शादी के बाद मुझे ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, पर अब समझ आता है कि रिश्तों को निभाना इतना भी आसान नहीं होता है। रिश्ते इतने भी सरल नहीं होते जितने बाहर से दिखते हैं। उस दिन के बाद से मैंने गौर किया कि दीदी और जीजू के बीच एक अजीब सा तनाव रहता था। वो दोनों मम्मी पापा के सामने तो सामान्य व्यवहार करते, लेकिन जब अकेले होते थे तो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही होती थी। एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने मयंक जीजू खड़े हुए थे। मैंने हैरानी होकर पूछा, जीजू, सब ठीक तो है ना? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, हाँ दिशा, सब ठीक है, बस तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी। क्या तुम 10 मिनट के लिए मेरे साथ छत पर चल सकती हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, छत पर चलना है? वो धीरे से बोले, हाँ, बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। मैंने अपने कमरे से अपनी शॉल उठाई और उनके साथ छत पर चली आई। पूरी छत पर चांदनी फैली हुई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। छत पर पहुंचते ही जीजू मुझसे बोले, दिशा, हम यहाँ जो भी बात करेंगे उसके बारे में तुम किसी से नहीं कहोगी।
उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान है। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, जीजू, आप फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। इसके बाद वो रेलिंग पर हाथ रखकर खड़े हो गए और बोले, क्या तुम्हारी दीदी मुझसे प्यार नहीं करती? क्या उसकी शादी मेरे साथ जबरदस्ती करवाई गई थी? क्या मैं उसके लायक नहीं हूं? मैंने हैरान होकर कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जीजू? ये शादी आप दोनों की मर्जी से हुई थी और दीदी भी आपसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए तो उसने इस शादी के लिए हाँ किया था। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, फिर वो मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहती है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, पर अब उसका बर्ताव देख ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। वो शादी से पहले कुछ और थी और अब बिल्कुल बदल गई है। मुझे जीजू की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूं। मैंने जीजू को समझाते हुए कहा, जीजू, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन प्यार तो वही रहता है ना? वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हाँ, प्यार तो वही रहता है, लेकिन हम कभी कभी उस प्यार को महसूस नहीं कर पाते हैं। प्यार अगर गले का फंदा बन जाए तो घुटन महसूस होने लगती है, और अब मेरे साथ भी यही हो रहा है। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं। जीजू खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उनकी बातों ने मेरे मन में हलचल मचा दी थी। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि प्यार एक बार हो जाए तो जिंदगी भर वही एहसास बना रहता है, लेकिन शायद यह सच नहीं था। जीजू की आवाज में जो उदासी थी, वो मेरे दिल में उतर रही थी। मैं चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कह पाई, बस चुपचाप खड़ी रही, और हल्की ठंडी हवा मेरे बालों को उड़ा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने धीरे से कहा, तो आपको क्या लगता है कि दीदी आपको समझ नहीं पा रही? जीजू मेरी तरफ देखे बिना बोले, शायद मैं भी उसे समझ नहीं पा रहा। हम दोनों ने इस रिश्ते में बहुत कुछ खो दिया है। पहले हम दोनों दोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पार्टनर और जीवन साथी हुआ करते थे, और अब सिर्फ पति पत्नी बनकर रह गए हैं। उनकी आवाज में अजीब सा दर्द था। मैं उनके शब्दों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन इतना जरूर महसूस किया कि उनके और दीदी के बीच एक खालीपन था। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, आप दोनों कुछ समय के लिए थोड़ा बाहर क्यों नहीं घूम आते? अगर साथ बैठकर बातें करोगे तो शायद कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, रिश्ते वक्त से नहीं, एहसासों से चलते हैं, और अगर वो एहसास ही कहीं खो जाए तो? उनकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, और उसके बाद जीजू बोले, बहुत देर हो गई है दिशा, अब चलो नीचे चलते हैं। वैसे भी तुमसे बात करके मेरा मन काफी हल्का हो गया है। मैंने जीजू की तरफ देखकर मुस्कुराया, और फिर हम दोनों वापस नीचे आ गए। लेकिन उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि जीजू की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं। दीदी और उनके बीच जो खिंचाव था, उसकी गहराई मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि अब उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। अगले दिन दीदी और जीजू वापस अपने घर लौट गए। उसके बाद से दीदी और मेरी अक्सर फोन पर घंटों बातें हुआ करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी और जीजू के बीच की परेशानियों का जिक्र नहीं किया। मैं समझ गई थी कि वो सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश कर रही थी, और मुझे उस पर पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ ठीक कर लेगी। उसके बाद मैं अपने कामों में बिजी हो गई। कुछ हफ्तों बाद मेरे पास दीदी का फोन आया। वो बोली, दिशा, अगली छुट्टियों में तुम मेरे पास आ जाना, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे, अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले थे, इतनी जल्दी याद भी आने लगी? मेरी बात सुनकर वो थोड़ा हंसी और बोली, बस, तुम आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने बस इतना ही कहा और फोन रख दिया। मैं समझ गई थी कि शायद दीदी अकेला महसूस कर रही है। मैंने इस बारे में मम्मी पापा से बात की, तो उन्होंने मुझे दीदी के घर जाने की परमिशन दे दी। कुछ दिनों बाद मैं दीदी के पास पहुंच गई। मुझे देखते ही उसने मुझे गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन वो मुस्कुराने की पूरी कोशिश कर रही थी। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जीजू भी घर पर नहीं थे। हम दोनों साथ बैठे हुए थे, तो मैंने हल्के फुल्के अंदाज में दीदी से पूछा, अब जीजू तुम्हारे साथ लड़ाई तो नहीं करते हैं ना? वो मेरी तरफ देखकर थोड़ा हंसी, फिर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं,
तो शायद थोड़ा अलग अलग से हो गए हैं। उनकी बात सुनकर मुझे फिर वही एहसास हुआ जो उस रात जीजू के साथ छत पर हुआ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जीजू घर लौट आए। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, हमारी छोटी मेहमान घर आई है। मैंने हंसते हुए कहा, मेरी बहन को मेरी याद आ रही थी, बस इसीलिए चली आई। जीजू ने दीदी की तरफ देखा तो उन्होंने नजरें घुमा लीं। ये सब देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं। उस रात मैं दीदी के कमरे में ही सोने वाली थी। जब मैं बिस्तर पर लेटी तो दीदी चुपचाप अपनी किताब पढ़ रही थी, लेकिन मैं समझ रही थी कि उनका ध्यान कहीं और था। जीजू अभी भी बाहर हॉल में बैठे थे और शायद फोन पर किसी से बात कर रहे थे। घर में अजीब सी शांति थी। मैंने करवट बदली और दीदी से पूछा, आप यहां खुश तो हो ना? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, तू ये सवाल क्यों पूछ रही है? मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि आप कुछ सोच रही हो, बस इसीलिए पूछा। उन्होंने अपनी किताब बंद की और मेरी तरफ मुंह करके लेट गईं और बोलीं, दिशा, जिंदगी का एक कड़वा सच यह है कि शादी के बाद जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी फिल्मों में दिखती है। शादी से पहले बहुत से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर शादी होते ही सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम साथ रहकर भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दीदी की बात सुनकर मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले जीजू भी यही बोल रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें जीजू से कोई शिकायत है? दीदी ने गहरी सांस ली और बोली, शिकायतें तो सबको होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम दोनों की दुनिया ही अलग हो गई है। मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी जीजू भी अंदर आ गए। उन्होंने दीदी पर नजर डाली, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, दिशा, अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नींद नहीं आ रही थी जीजू। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और अलमारी से अपना चार्जर निकालने लगे। दीदी लगातार उन्हें ही देख रही थी, लेकिन वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे दीदी को जानते ही नहीं हैं। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो, कल हम तीनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। दीदी कुछ कहती, उससे पहले जीजू ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और वैसे भी हम दोनों भी बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। दीदी ने एक पल उन्हें देखा, फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए बोली, ठीक है, कल चलते हैं। अगली सुबह हम तीनों शहर की सबसे खूबसूरत झील देखने गए। वहां जाकर मैंने महसूस किया कि दीदी और जीजू पहले से थोड़ा सामान्य लग रहे थे। उन दोनों को झील के किनारे बैठकर बातें करते देख मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने हंसते हुए पूछा, आप दोनों शादी के पहले भी ऐसे ही घूमते थे क्या? दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दोनों बहुत घूमते थे। पूरे शहर में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां हम दोनों गए नहीं थे। जीजू ने भी हंसते हुए कहा, तब तुम्हारी दीदी थोड़ी अलग हुआ करती थी और अब तो सिर्फ घर की जिम्मेदारियों में ही उलझ गई है। दीदी ने भी तंज कसते हुए कहा, तुम भी तो कितना बदल गए हो, ये भी तो सोचो। जीजू ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि उन दोनों के बीच की कड़वाहट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शाम को जब हम लोग वापस लौटे तो घर का माहौल थोड़ा हल्का लग रहा था। रात को जब मैं अपने कमरे में थी तो अचानक मेरा फोन बजा और स्क्रीन पर जीजू का नाम चमक रहा था। मैंने थोड़ी हैरानी से फोन उठाया तो उधर से जीजू की आवाज आई, थैंक यू दिशा, तुम्हारी वजह से आज का दिन बहुत अच्छा रहा। इतने दिनों बाद मेरे अंदर ये उम्मीद जागी है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे उनकी आवाज में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने जीजू से कहा, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, उन्हें बस आपके प्यार और साथ की जरूरत है। जीजू थोड़ा हंसे और बोले, शायद तुम सही कह रही हो, अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मैं मुस्कुराई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मुस्कान कब तक रहेगी। मैंने फोन रखा और गहरी सांस ली। जीजू की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, और पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। अगली सुबह जब मैं उठी तो दीदी किचन में काम कर रही थी
और जीजू बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मैं उनके पास गई और गुड मॉर्निंग विश किया। वो मेरी तरफ देखकर बोले, नींद आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई थी ना? मैंने ना में सिर हिलाया और वहीं उनके पास बैठ गई। तब तक दीदी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर ले आई। फिर हम तीनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। शाम होते ही जीजू बोले, चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं। मैंने दीदी की तरफ देखा तो वो बोली, मैं बहुत थक गई हूं, तुम दोनों चले जाओ। जीजू को बुरा ना लगे इसलिए मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जीजू कार निकाल लाए और फिर हम दोनों ड्राइव के लिए निकल गए। रास्ते में मैंने खिड़की से बाहर देखा तो हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जीजू ने गाड़ी में म्यूजिक चला दिया और बोले, कहाँ चलना है मैडम? मैंने कहा, जहां आपका मन हो। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो तुम्हें एक खूबसूरत जगह ले चलता हूं। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। कुछ देर बाद हम एक शांत झील के किनारे पहुंचे। सूरज ढल रहा था और उसकी हल्की रोशनी पानी पर चमक रही थी। जीजू कार से उतरकर मेरे पास आए और बोले, यहां का नजारा कैसा लगा? मैंने आसपास देखते हुए कहा, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। वो बोले, इस माहौल में तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? उन्होंने हल्की सी सांस ली और बोले, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिशा, तुमसे बात करके और तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे राहत सी मिलती है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनसे क्या कहूं। वो सीधा मेरी आंखों में देख रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे हाथों की हथेलियां गर्म हो रही थीं। मैंने धीरे से कहा, जीजू आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अब मैं अपने दिल की बात कब तक छुपा सकता हूं? मैंने घबराकर इधर उधर देखा, जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो, लेकिन वहां सिर्फ बहती हुई ठंडी हवा थी, झील का शांत पानी था और हमारे दिलों की धड़कनों की हल्की सी गूंज थी। मैंने धीरे से कहा, जीजू, आप समझ तो रहे हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कई सवाल थे। उन्होंने मेरी आंखों में झांका, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो, और बोले, हाँ दिशा, मैं समझ रहा हूं और शायद पहली बार अपने दिल की बात भी कह पा रहा हूं। मैंने अपनी नजरें झुका लीं। ये वही जीजू थे जिन्हें मैंने हमेशा एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा था। मेरे लिए वे सिर्फ दीदी के पति नहीं थे, बल्कि एक अच्छे दोस्त भी थे, जिनके साथ मैं अपने मन की हर बात कह सकती थी। लेकिन आज जो हो रहा था वो दोस्ती से बहुत आगे था। मैंने धीमे से कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी खुद की आवाज में भी वो मजबूती नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जीजू ने एक लंबी सांस भरी और बोले, मैं सब जानता हूं, लेकिन अपने दिल से क्या कहूं? मैं ये भी जानता हूं कि ये सब सही नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान चाहकर भी अपने एहसासों से दूर नहीं भाग सकता। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं उठकर झील के किनारे खड़ी हो गई। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन मेरे दिल में हलचल मची थी। जीजू मेरे पास आकर खड़े हो गए और बोले, अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत हूं तो बोल दो दिशा। मैं दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने दिल की सच्चाई को नकार नहीं सकता। मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में एक अलग सच्चाई नजर आ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने धीरे से कहा, चलिए अब घर चलते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया और कार की तरफ बढ़ गए। पूरे रास्ते हम दोनों चुप थे। जब हम घर पहुंचे तो दीदी सो चुकी थी। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और खुद को आईने में देखने लगी। क्या ये सब सही हो रहा था? मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा था? तभी मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने फोन उठाकर देखा तो जीजू का मैसेज आया हुआ था कि इतना मत सोचो दिशा, सिर्फ अपने दिल से पूछो कि मेरे लिए क्या महसूस करती हो, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने फोन को धीरे से रखा, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। जीजू का मैसेज बार बार दिमाग में घूम रहा था। सोचो मत, दिशा, सिर्फ अपने दिल से पूछो कि क्या महसूस कर रही हो। पर मैं क्या महसूस कर रही थी, ये सवाल तो मैं खुद से भी पूछ रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर की उलझनें और भी गहरी होती जा रही थी। वो मेरे जीजू थे, लेकिन उन्होंने हमारा रिश्ता एक अलग दिशा में मोड़ दिया था।
मेरे मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। क्या ये सिर्फ एक पल की कमजोरी थी या कुछ और? क्या जीजू के मन में मेरे लिए पहले से ऐसा कुछ था जो उन्होंने कभी नहीं कहा? या फिर ये सिर्फ एक भटकाव था? मैं जितना सोचती उतनी ही उलझती चली जा रही थी। आखिर मैंने खुद क्या महसूस किया था? क्या जब उन्होंने कहा कि मैं खूबसूरत लग रही हूं, तब मेरे दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई थीं? क्या जब उन्होंने मेरी आंखों में देखा था, तब मेरी आंखें झुक नहीं गई थीं? क्या जब उन्होंने कहा था कि वो अपने दिल की सच्चाई को नकार नहीं सकते, तब मेरे अंदर भी कोई हलचल नहीं हुई थी? ये सब सोचकर मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये सब गलत है। लेकिन अगर ये गलत था, तो मैंने उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा? मैंने उन्हें मना क्यों नहीं किया? क्यों मेरी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो होनी चाहिए थी? मेरा फोन फिर से बजने लगा, और इस बार भी जीजू का ही मैसेज था कि अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं दोबारा इस बारे में कभी बात नहीं करूंगा। बस इतना बता दो कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? ये सवाल मुझे फिर उसी मोड़ पर ले आया जहां से मैं भागना चाहती थी। क्या सच में मेरे अंदर भी वही एहसास था? मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद करके तकिए में मुंह छुपा लिया। सुबह की पहली किरण मेरे कमरे में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में अब भी नींद नहीं थी। मेरी पूरी रात करवटें बदलते हुए निकली थीं। जीजू का मैसेज मेरे जहन में घूम रहा था। सच कहूं तो जब उन्होंने मेरी आंखों में देखा था, तभी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। जब उन्होंने कहा था कि मैं खूबसूरत लग रही हूं, तो एक अजीब सा एहसास हुआ था। और जब उन्होंने अपने दिल की सच्चाई बताई थी, तब मुझे गुस्सा नहीं आया था। मैं सिर्फ चुप रह गई थी, और ये चुप्पी ही तो सबसे बड़ा जवाब था। मैंने गहरी सांस ली और उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। मैं आज भी वहीं थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। सामने ड्रेसिंग टेबल पर मेरा फोन पड़ा था। मैं जानती थी कि जीजू को जवाब दिए बिना ये सब खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या जवाब दूं? क्या कहूं? तब तक बाहर से दीदी की आवाज आई, दिशा, जल्दी से उठ जाओ बेटा। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाजा खोलकर दीदी के पास पहुंच गई। दीदी बोली, जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ, मम्मी पापा आने वाले हैं। और हाँ, जरा जीजू को भी देख लेना। कल ऑफिस से आने के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दीदी की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का, और मैं अपने कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी कि क्या मैं जीजू से सामना कर पाऊंगी? क्या मैं खुद को उनके सामने सहज रख पाऊंगी? मैंने धीरे धीरे तैयार होना शुरू किया और खुद को समझाने की कोशिश करने लगी। मैं नीचे आई तो देखा कि जीजू हॉल में बैठे हुए थे। वो हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। मैंने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन शायद उनकी आंखों में कुछ ऐसा खिंचाव था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो बोले, कैसी हो दिशा? उनकी आवाज में वही अपनापन था जो हमेशा से होता था, पर आज उसमें एक अनकहा सवाल भी छुपा था। मैंने हल्की आवाज में कहा, अच्छी हूं जीजू। पर कुछ पलों तक हम दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रही। फिर जीजू ने धीरे से कहा, कल रात का मैसेज देखा? मेरे होंठ सूखने लगे थे। मैंने हल्की आवाज में कहा, देखा था, पर जवाब नहीं दिया, और इतना कहकर मैंने नजरें झुका लीं। वो बोले, क्या मैं कोई जवाब डिजर्व भी करता हूं? मैंने अचानक से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक डर सा था कि कहीं मैंने उन्हें पूरी तरह गलत ना समझ लिया हो। मैंने धीरे से कहा, मैं खुद नहीं जानती जीजू। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्होंने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर गहरी सांस ली। वो बोले, दिशा, मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए ऐसा कुछ महसूस करूंगा। पर जब एहसास हुआ तो मैं उसे झुठला नहीं सका। मेरी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मैंने कहा, जीजू, हमारे बीच जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और बोले, दिशा, अगर तुम इसे गलत मानती हो तो मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ये जानने का हक जरूर है कि क्या तुम भी मेरे लिए यही महसूस करती हो या नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि इस बार जवाब सिर्फ मेरे शब्दों में नहीं था, बल्कि मेरे दिल की धड़कनों में था। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन जीजू की बातों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। उनके सवाल का जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं था। अगर नहीं तो फिर मेरे दिल की धड़कनें तेज क्यों हैं? और अगर हाँ, तो फिर ये सब सही नहीं है। मैंने लंबी सांस ली और उनकी आंखों में देखकर बोली, जीजू, हमें इस एहसास से बाहर आना होगा। मेरी आवाज धीमी जरूर थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था।
वो कुछ देर तक मेरी आंखों में देखते रहे, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, दिशा में, मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। मैंने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले से ही जानते थे कि मेरा क्या जवाब होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर बोले, तो फिर हम वही रहेंगे जो अब भी हैं। तुम मेरी सबसे प्यारी साली रहोगी और मैं तुम्हारा वही जीजू जो हमेशा से तुम्हारा ख्याल रखता आया है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, जीजू, हमें इसे एक खूबसूरत एहसास की तरह छोड़ देना चाहिए। वो बोले, दिशा, तुम ठीक कह रही हो। हर रिश्ते की अपनी हदें होती हैं और वो रिश्ते अपनी हदों में ही खूबसूरत लगते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी साली मिली है, जो ना खुद गलत रास्ते पर चलती है और ना ही अपने जीजू को गलत रास्ते पर जाने देती है। कमेंट करके जरूर बताइए।